और वो खवातीन कि जिनका रंग गोरा होता है उनमें चांसेस स्किन कैंसर के ज़्यादा हो जाते हैं। मैं कहता हूँ अपने चेहरे को तरोताज़गी के लिए, फ्रेश रखने के लिए कील महासे निकल आते हैं, स्याहियाँ पड़ जाती हैं जिसे मेलाज़मा कहते हैं, उनके चेहरे पे तिल बन जाते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब रंग गोरा करने का रुझान ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और स्टीरॉयड से चेहरे पे बाल आ जाते हैं और स्टीरॉयड से चेहरे पे स्किन के जो मसाइल हैं वो स्पेशली विंटर्स में ट्रिगर कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो सर्दियों में हमारी जो स्किन होती है उसमें हमने मोटे मोटे जर्सी पहन लेनी, कोट पहन लेने, वार्म रखना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी। बड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो इट्स गुड टू हैव यू ऑन माय बड़ी शो। मेहरबानी, वेरी काइंड। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम तब्दील जब भी होता है तो स्किन के जो मसाइल हैं वो स्पेशली विंटर्स में ट्रिगर कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, खासकर जिन लोगों की स्किन ड्राई है। रीज़न उसकी ये है जी कि सर्दियों में पानी का इंटेक कम होता है, फ्लूइड इंटेक कम होता है और हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो लोग गर्मियों में 8 से 10 ग्लास 2-2 लीटर पानी पीते थे 3-3, वो हार्डली 3-4 ग्लास पे आ जाती हैं। नंबर 1 वाटर इंटेक। नंबर 2 सर्दियों में हमारी जो स्किन होती है उसमें पसीना नहीं आता। गर्मियों में क्योंकि हम स्वेट करते हैं, पसीने के साथ स्किन में हमारी तरोताज़गी रहती है, फ्रेश रहती है, तो गर्मियों में स्वेटिंग भी नहीं, सर्दियों में स्वेटिंग नहीं। हमने मोटे मोटे जर्सी पहन लेनी, कोट पहन लेने, वार्म रखना, हीटर के आगे बैठे हैं, तो वहाँ से स्किन किस तरह आपकी फिर सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड हो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने करना क्या है अब इसको अपनी स्किन को मॉइस्ट करने के लिए। सबसे बड़ी मेरा तो यही एक मशवरा होगा अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, वाटर इनटेक जो है मैक्सिमम रखें। ठीक है डॉक्टर साहब, कितना होना चाहिए जितना समर्स में होता है? नहीं, उतना समझ वाला तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये है अबाउट 1 से 2 लीटर के करीब अगर हम पानी पी लें, 1.5 से 2 लीटर तो बहुत है दिन में। सही। यानी सुबह दोपहर शाम सोने से पहले तक। और जूसेस, फ्रूट्स और मिल्क शेक्स, इनके साथ भी तरोताज़गी चेहरे पे आती है, स्किन पे। आपने जिस तरह कहा ना अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि जी चेहरा फ्रेश है और ये सुबह का शो है, हमारा चेहरा जैसा रिफ्लेक्ट करेगा सारा दिन वैसा, तो मैं अपने मरीज़ों को ये कहता होता हूँ जो स्किन के, मैं कहता हूँ अपने चेहरे को तरोताज़गी के लिए, फ्रेश रखने के लिए सबसे बड़ी बात है फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है। सुबह के नाश्ते में योगर्ट लें, ठीक है, सुबह जूसेस लें, फ्रूट्स लें, और ये जो हम खाते हैं ना निहारी, सिरी पाई, हलवा पूरी डेली, ये नहीं खाएं जरूर वंस वाइड। सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना ये सर्दियों में नाश्ते, चीज़ें बढ़ ऑयली जाती फूड। हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इन जो है ना हाई प्रोटीन डाइट के बजाय फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना ठीक है चाहिए। डॉक्टर साहब, पहचान किस तरीके से की जाए कि हमारी जो स्किन टाइप है दैट इज़ ऑयली, ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है? ये बड़ा आसान होता है। मेरे पास पेशेंट आती हैं जिनको एक्नी होती है चेहरे पे, कील महासे निकल आते हैं, स्याहियाँ पड़ जाती हैं जिसे मेलाज़मा कहते हैं, उनके चेहरे पे तिल बन जाते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन उनको होता है कि बीवी आप ये बताएं आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है? तो वो मुझे खुद औरत कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी तो इतनी ऑयली स्किन है, मैं तो हाथ भी लगाऊं तो मेरे हाथ पे लगता है सारा तेल लग गया। ड्राई वाली कहती है डॉक्टर साहब मैं तो जब तक मॉइस्चराइज़र ना लगाऊं मैं ठीक नहीं होती। सो पेशेंट हिम और हर सेल्फ हमें आके बताता है कि मेरी स्किन, और हम लोग फिर जब एग्जामिन करते हैं तो हम असेस कर लेते हैं कि ये स्किन मरीज़ की ऑयली है या ड्राई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़े मज़े की बात की कि स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए नंबर 1 जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए दैट इज़ वाटर इनटेक। आपने नहीं कहा कि फलाने ब्रांड की क्रीम्स ले लो या वो कर लो, दो कि उसका भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए, लेकिन जो नंबर 1 है फॉर योर स्किन दैट इज़ वाटर। देखिए अल्लाह ताला ने आपको क्यों ये नेमतों से नवाजा है। मेरे पास सब लोग आते हैं बच्चों को लेके क्लास 2-3 का, डॉक्टर साहब इसकी स्किन की कोई ग्लो नहीं है, इसकी ये नहीं। मैं कहता हूँ बेटा मैं अगर अभी से इनको क्रीमों पे, ऑइंटमेंट और ट्यूब पे लगा दूंगा एक क्लास 1 के बच्चे को या क्लास 2 के, तो मैं कहता हूँ कि ये तो फिर सारी उम्र इसी पे लगा रहेगा और इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो मैं ये कहता होता हूँ नेचुरल अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं जिनमें पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट्स और जूसेस हैं, मिल्क शेक्स हैं, दूध है, दही है, क्यों ना हम ये चीज़, सैलड्स हैं, सैलड्स बहुत अच्छी हैं, तो इन चीज़ों का जितना इस्तेमाल करेंगे आपकी स्किन फ्रेश। हाँ वो स्किन
जो बहुत ड्राई है उसको हम फिर मॉइस्चराइज़र देते हैं। मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लोशन, जेल मार्केट में अवेलेबल हैं सारे ब्रांड्स के। वो हम मरीज़ को कहते हैं कि भाई रात को सोने से पहले एक दफ़ा पूरे चेहरे पे, बॉडी पे आप अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें, सुबह उठ के फिर एक दफ़ा लगा लें। लेकिन डॉक्टर साहब ये आपने बड़ी अजीब मुझे कमेंट लगा कि पेरेंट्स आपके पास आते हैं बच्चों को लेकर जो कि बहुत कम उम्र होते हैं और वो उनको भी मॉइस्चराइजर्स या चाहते हैं कि क्रीम्स वगैरह यूज़ करें। दैट इज़ न्यू फॉर मी। आप ये कहती हैं, मैं हैरान होता हूँ कई दफ़ा मैं तो उनकी माओं को ये जो औरतें हैं ना ये बहुत तंग करती हैं आके, मर्द नहीं करते। मैंने देखा आदमी लोग जो है ना ये बड़े सेंसिबल, आई एम सॉरी टू से, सेंसिबल तो औरतें भी होती हैं लेकिन औरतें बच्चों के मामले में इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं ज़्यादा। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के बाल देखो, एक बाल वाइट आ गया। मैंने कहा बेबी मेरी बात सुनी, अभी से इनको दवाइयाँ नहीं देनी, खुदा के लिए इन चीज़ों को ख्याल। कि मैंने कहा इनको मॉडलिंग करानी है, इनको शोबिज़ में डालना है। एक 5 साल की बच्ची, 8 साल का बच्चा, मैंने कहा गलत काम मत करें कि जी फलाने डॉक्टर ने तो हमें क्रीमें दी हुई हैं। मैंने कहा मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जो मेरे देखिए ना, मुझे अब स्किन में मोर देन 40 ईयर्स हो गए हैं डर्मेटोलॉजी में, 45 ईयर्स। माई फादर वॉज द फाउंडर ऑफ डर्मेटोलॉजी इन पाकिस्तान, डॉक्टर गुलाम शबीर। डैडी ने शुरू किया, मैं गया, भाई बेटे सब स्किन में। अब बात सबसे बड़ी ये है, मैंने ये देखा है कि अगर आप छोटे बच्चों को उनकी ट्रीटमेंट दवाइयों से शुरू कर देंगे तो वो बच्चे ना ग्रो करेंगे, उनको कॉम्प्लिकेशन होंगी, उनको साइड इफ़ेक्ट। तो मैं इन मदर्स को ये समझाता हूँ कि बाबा अपने बच्चों की डाइट का ख्याल करो, अपने बच्चों को कि जी वो बच्चा बड़ा ज़िद्दी है, वो तो खाते ही कुछ नहीं, वो तो बर्गर पिज़्ज़े खाता है, शवारमी। मैंने कहा सारे बच्चे फास्ट फूड खाते हैं लेकिन ये माँ का काम है। माँ किस लिए होती है? माँ बच्चा पैदा करके खाली उसको फेंकने के लिए नहीं होती। माँ का काम है पीछे भागती है बच्चों के, बेटा थोड़ा सा दूध पी लो, बेटा जिद कर रहे नहीं, फिर माँ क्या करती है दूध में ओवल्टीन डाल दे, फिर माँ किसी तरह और कोई चक्कर करके। सो दिस इज हाउ द मदर्स दे शुड ट्रीट देयर चिल्ड्रन। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। माँ को भी थोड़ा सा हर छोटी छोटी बात पे डॉक्टर के पास नहीं भागना चाहिए और बच्चों को, और आई गेस कि इवन के एडल्ट एज में भी इतना ज़्यादा तो क्रीम्स वगैरह की ज़रूरत ही नहीं होती। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं अपने स्कूल में थी, हाई स्कूल में थी, इवन इन कॉलेज लाइफ, इतनी अच्छी स्किन होती है कि उसको किसी मेकअप की या किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन हम खुद एक्सपेरिमेंट कर करके हमारे यहाँ डॉक्टर साहब रंग गोरा करने का रुझान, ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो रंग गोरा करने के चक्कर में भी हम बहुत सारी क्रीम्स का, इवन जैसा कि माओं का आपने जिक्र किया, माएँ बहुत कॉन्शियस होती हैं कि बेटी का रंग टैन है तो इसको टाइमली कैसे निखारा जाए, कैसे बेहतर किया जाए, और उस चक्कर में मैं इसी बात से बात आगे करूँगा। मैं गोरे रंग की सवालों से तंग आ गया हूँ। जो आती है खातून, गोरा रंग कर दो, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, गोरा कर दो, मेरा होने वाला दामाद बड़ा गोरा है, गोरा कर दो, इस लड़की की सास गोरी है, गोरा। अब ये एक ऑब्सेशन जो हो गया है गोरे रंग का, ये क्यों हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स में पड़ गए हैं? अल्लाह ताला से शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको नॉर्मल किया। हज़रत अली का कौल है कि जब भी अपने आप को कंपेयर करो तो अपने से नीचे वाले के साथ करो, अपने से ऊपर वाले के साथ मत करो। फिर आप अल्लाह की नेमत को देखें, फिर आप देखें कि खुदा ताला ने आपको नॉर्मल बनाया, अल्लाह ताला ने आपको चलता फिरता बनाया। अगर एक अपाहज है जो एक फ़कीर है, पैसे मांगता है, तो उससे कंपेयर करें अपने आप को। तो मैं ये कहूँगा ये गोरा रंग करने के साथ, क्योंकि हो ये रहा है, आप लोग जब ख़वातीन ज़्यादा, अब तो मर्द भी गोरा करते हैं, मर्द भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, ख़वातीन जो गोरा रंग करने वाली क्रीमें लगाती हैं इनमें स्टीरॉइड्स होते हैं और स्टीरॉइड से चेहरे पे बाल आ जाते हैं और स्टीरॉइड से चेहरे पे पिगमेंटेशन आ जाती है, तो वो गोरा रंग करते करते चेहरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ये गोरा रंग जो अल्लाह ताला ने आपको जो रंग दिया है इसका शुक्र अदा करें। और एक और बात बताऊं, ये जो गोरा रंग है इसमें स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। गोरे रंग का डर है। अब लेट्स से इफ़ यू आर ए वेरी फेयर पर्सन, जो आप हैं, आप अगर धूप में जाएं और खड़ी रहें 15 मिनट के लिए, आपके चेहरे पे एकदम रेडनेस शुरू हो जाएगी, इरिटेशन शुरू हो जाएगी। और वो ख़वातीन कि जिनका रंग गोरा होता है और जो बाहर जॉब करती हैं मार्केटिंग की, उनमें चांसेस स्किन कैंसर के ज़्यादा हो जाते हैं।